नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और जिस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो विषय थोड़ा हटकर है। दोस्तों, आप सबको तो पता है कि हम देवी देवताओं की 33 कोट देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनमें से हमारा कोई इष्ट होता है। हो सकता है कि भगवान राम आपके इष्ट हों, भगवान विष्णु आपके इष्ट हों, भगवान शिव आपके इष्ट हों, या माता रानी आपकी इष्ट हों। तो हम उनका पंचो उपचार से पूजा करते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं और वो हमारे पर अपनी कृपा बरसाते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी देवताओं की पूजा करने से वो हमारे घर को बर्बाद भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बार हुआ है। ये कैसे होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक तो आप वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वीडियो को देखते हैं और वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं। फिर वो वही प्रश्न नीचे पूछते हैं जिनका समाधान वीडियो में ऑलरेडी हो चुका होता है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खास करके जो भगत पहली बार मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देवी देवता जो हैं वो कभी भी अपने भक्तों का, अपने साधकों का बुरा तो करते नहीं हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर देवी देवता जो हैं वो अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, उनके जीवन में खुशहाली, धन संपदा सब कुछ देते हैं, तो वो अगर रुष्ट हो जाएं तो सब कुछ छीन भी लेते हैं। इसमें कोई किंवदंती नहीं है, ये अथाह सत्य है। और इसके बहुत सारे कारण हैं जिनका विवेचन हम यहाँ आज करेंगे। तो एक कारण ये होता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, खासकर माता बहनें जिस भी मंदिर में जाती हैं वहाँ जाकर कुछ ना कुछ मांग आती हैं और वहाँ पर एक शर्त भगवान से रखाती हैं कि हे प्रभु, आप हमारा ये कार्य करेंगे तो हम आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। या जैसे माता के मंदिरों में वो एक शर्त कराती हैं कि हे माता रानी, हमारा ये काम बन जाएगा तो हम आपको चोला चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, हम 16 सिंगार चढ़ाएंगे। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है और ज़्यादातर महिलाएं ऐसा करती हैं, माता बहनें ऐसे करती हैं, हर जगह जाती हैं। किसी भी सिद्ध पीठ पे गईं तो वहाँ पर जाकर माथा टेक के कुछ ना कुछ सुक्खन वो कराती हैं। हमारे एरिया में, हिमाचल के एरिया में उसे सुक्खन कहते हैं। यानी कि एक शर्त कराना, एक कंडीशन रखाना कि आप हमारा ये कार्य कर दीजिए तो उसके बदले में हम आपको ये चीज़ देंगे। तो ये बहुत सरासर गलत है। जो आपके इष्ट हैं, जिनके साथ हमेशा मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब भी अपने इष्ट की पूजा करें, तो जैसे मान लीजिए आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो उसको माँ स्वरूप में पूजें, अपनी बहन स्वरूप पूजें, कभी भी उसको देवी के रूप में ना पूजें। इसी प्रकार जैसे भोले बाबा की पूजा लोग करते हैं तो उनको हम भोले बाबा, बाबा के रूप में उनकी पूजा करते हैं, ना कि किसी शक्ति के रूप में। और जब हम इस तरह उनका पूजा पाठ करते हैं तो हमारा एक संबंध बन जाता है, वो हमारे परिवार के सदस्यों की तरह हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारे मन की बात को ना जानते हों? तो कभी भी ईश्वर से कुछ मांगे नहीं और मांग कर फिर शर्तें ना रखें, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आपका कोई कार्य बनता है, आपको किसी कार्य में सफलता मिलती है, तो आप इतने खुश हो जाते हैं कि उस खुशी में जो आपने शर्त रखी होती है उसे भूल जाते हैं, वो आपको याद नहीं रहती। और अगर याद भी हो तो फिर उसे आप पेंडिंग करते हैं। आप बोलते हैं कि
माथा टेकते हैं कि कोई बात नहीं माता रानी, हम कुछ दिनों के बाद आपको जो हमने शर्त रखी थी, जो सुखन की थी, वो हम आपको दे देंगे। ऐसे करते करते 6 महीने हो जाते हैं, साल हो जाता है, समय निकलता जाता है और वो देवी देवता जो है वो आपसे रुष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो पहले तो आप ऐसी कोई शर्त रखें ना, बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जो आपके इष्ट हैं उनको आपके मन की बात पता होती है। अगर जाने अनजाने आपने ऐसी कोई शर्त रख भी दी है तो फिर उसे पूरा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वही देवी देवता, क्योंकि ये शक्तियां हैं, जब ये रुष्ट हो जाती हैं तो फिर आपका अनर्थ भी करना शुरू कर देती हैं। एक चीज़ और होती है कि लोग जो है आजकल यूट्यूब पर ये बहुत हो रहा है कि अपने इष्ट को पाने के लिए कुछ शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है कि यूट्यूब पे ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जब आप एक शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो दूसरी शक्ति जो है वो स्वयं सिद्ध हो जाती है। उसके चक्कर में वो छोटी छोटी शक्तियां जो हैं वो सिद्ध करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादातर छोटी छोटी शक्तियां जो होती हैं ये तामसिक भोगों पर चलती हैं। जैसे कि वो बेताल की सिद्धि करना शुरू कर देते हैं, शाकनी डाकनी किसी प्रेत की सिद्धि करना शुरू कर देते हैं, ब्रह्म राक्षस की सिद्धि करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये भी बहुत आसानी से सिद्ध नहीं होते हैं, पर जब आप उनको कोई तामसिक भोग देंगे तो उसके पीछे वो आएंगे ही आएंगे और सिद्ध होना उनका निश्चित ही है। आप किसी ओझा भगत से जाकर उसका जो विधान है वो पूछ लेते हैं और इस तरह की सिद्धियां करना शुरू कर देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको लगता है कि जो आपके इष्ट हैं, जो हमारे बिल्कुल वैदिक देवी देवता हैं, जब इस तरह के तामसिक भोग चलेंगे तो आपको लगता है कि उनकी शक्ति आपके साथ रहेगी या वो आपके घर में रहेंगे? ऐसा कतई नहीं हो सकता। होता क्या है कि आपके इष्ट जो हैं वो आपके घर को छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ आपसे रुष्ट हो जाते हैं। ये जो तामसिक शक्तियां होती हैं थोड़े दिन बहुत फलती फूलती हैं, आपका हर कार्य जो है वो बनता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं कि जब अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो आपके इष्ट भी रुष्ट हुए पड़े होते हैं, तो वो आपकी किसी प्रकार से मदद नहीं करते। और जब इन छोटी शक्तियों को, जिनको आपने सिद्ध किया होता है, अगर उनका भोग प्रसाद उनको ना मिला तो वो उल्टा आपके घर में ही बर्बादी शुरू कर देते हैं। और कुछ समय बाद तो भोग प्रसाद देने पर भी ये, क्योंकि इनकी जो डिमांडें हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं, जिसे मनुष्य जो है वो पूरा नहीं कर सकता। फिर वो आपके शरीर में रमने लगते हैं, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगाने लगते हैं, आपकी जो आय है, इनकम है, वो ठप हो जाती है, घर में क्लेश कला बढ़ जाता है, बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते, उनकी जो एजुकेशन है वो भी रुक जाती है, तो घर बर्बाद सा होने लग पड़ता है। तो कभी भी इन छोटी शक्तियों को तामसिक भोगों पर नहीं जगाना चाहिए। एक कारण मैं आपको और बताऊंगा, पर इस वीडियो में आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उससे किसी की धार्मिक आस्था जो है वो आहत हो, वो मेरा मोटिव नहीं है, पर आपको सही राह दिखाना मेरा मोटिव है। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने धर्म को छोड़कर, अपने कुल के देवी देवताओं, अपने इष्ट को छोड़कर, जिनकी वो पूजा कर रहे होते हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन करने की सोचते हैं। कईयों ने तो गुरु भी धारण कर रखे होते हैं, सनातनी गुरु, जिनसे वो दीक्षा लेकर अपने इष्ट की पूजा शुरू करते हैं। पर होता क्या है कि क्योंकि हमारे कर्म भी तो होते हैं, सिर्फ पूजा पाठ ही थोड़ी है। अपने कर्मों के कारण, कोई पिछले जन्मों के कर्मों के कारण क्या होता है कि हम जो है उतनी उन्नति नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने इष्ट, अपने सनातन धर्म को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। और फिर हमारे मन में आता है कि क्यों ना हम धर्म ही परिवर्तन कर लें। तो कई लोग जो हैं वो मुस्लिम धर्म की तरफ चल पड़ते हैं, कई लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। सनातन धर्म में
ऐसा लिखा भी है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हो सकता तो वो किसी दूसरे धर्म का भी नहीं हो सकता। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो लोग अपने धर्म यानी कि सनातन धर्म को छोड़कर और धर्मों को अपनाते हैं, हम नहीं इसके लिए रोकेंगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन होता क्या है कि हमारे धर्म के अलावा जो बाकी धर्म हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो ज़्यादातर तामसिक हैं। चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लो, चाहे आप मुस्लिम धर्म ले लो, लोग उनकी दरगाहों पर जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से शक्तियाँ काफ़ी आपके साथ आ जाती हैं और कुछ दिन तक तो आपका बहुत भला होता है। लेकिन क्योंकि ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं तो बाद में ये आपका बुरा करना जो है वो शुरू कर देती हैं, और इतना बुरा होता है कि आपके अपने सनातन धर्म के देवी देवता तो रुष्ट हो जाते हैं, वो तो आपकी मदद फिर नहीं करते और ना ही आप उस धर्म के बन पाते हैं, यानी कि आप कहीं के नहीं रह जाते। तो ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी है। आपने क्यों, आपके इष्ट में शक्ति नहीं है? अगर आपके इष्ट भगवान शिव हैं, अगर माता पार्वती हैं, माता काली हैं, माता दुर्गा हैं, तो क्या वो आपका किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं है? एक बार उनको आप प्रार्थना करके तो देखिए। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण और भी होता है, कई बार जो ओझा भगत होते हैं, सियाने होते हैं, वो लोगों को भ्रमित कर देते हैं। वो हमारे कुल के देवी देवता कई बार सात्विक होते हैं और वो उनको बलि या तामसिक भोग दिलवा देते हैं, जिस कारण क्या होता है कि वहाँ से देवी देवता तो भाग जाते हैं और वो उस व्यक्ति से जो कि इतने वर्षों पीढ़ी दर पीढ़ी सात्विक भोग पर लगे होते हैं, वो उनसे रुष्ट हो जाते हैं और वो उनका साथ बिल्कुल नहीं देते और वहाँ पर प्रेत का वास हो जाता है। तो एक तरह से तामसिक शक्तियों की हम पूजा जो है वो करना शुरू कर देते हैं। उस कारण भी, इस तरह की शक्तियों की पूजा करने के कारण भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आप पूजा करते आए हैं वैसे ही कीजिए। कहीं कहीं पर अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर बलि प्रथा है तो वो फिर दे देनी चाहिए, उसके लिए हम नहीं आपको रोकेंगे, ना ही हम किसी की धार्मिक आस्था पर आघात करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो कारण मैंने आपको बताए हैं, हाँ एक कारण अंत में मैं आपको और बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि हम शुरू से एक इष्ट की पूजा कर रहे होते हैं काफ़ी वर्षों से, लेकिन जब हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, जब हमें कोई उन्नति नज़र नहीं आती, ना ही कोई आध्यात्मिक उन्नति, ना ही कोई सामाजिक उन्नति, तो हम अपने इष्ट को ही दोष देना शुरू कर देते हैं और उसे छोड़कर किसी और देवता को पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो उन्हें छोड़कर हम माता काली की पूजा शुरू कर देते हैं या किसी अन्य देवी की पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि देवी देवता एक हैं तो वो अगला जो हमारा इष्ट होता है वो ये सोचता है कि ये भगवान जो शिव का नहीं हो सका वो मेरा कहाँ होगा, और भगवान शिव की निंदा करने वाला, उनकी उपेक्षा करने वाला, ये तो बहुत बड़ा पापी है। और जो भगवान शिव की निंदा करता है, उनकी उपेक्षा करता है, उसके पीछे कोई भी देवी देवता नहीं चलता है। उल्टा घर के कुल के देवी देवता भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं और उसके घर को बर्बाद कर देते हैं। फिर घर में नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी कहीं से नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है, मैं आशा करता हूँ कि वो जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी देखें तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।